हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके के मिक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि पूछे गए हैं आपके उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? पते के प्रमाण के लिए, पहचान के प्रमाण के लिए, पंजीकृत करदाता के प्रमाण के लिए या जन्मतिथि के प्रमाण के लिए? तो इसका राइट आंसर है पते का प्रमाण। चलिए देखते हैं कैसे। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड में पते के प्रमाण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। पैन कार्ड पर क्या होता है? व्यक्ति का नाम होता है, जन्म तिथि होती है और एक पैन नंबर अंकित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, वीणा या इनमें से कोई नहीं? तो मुगल सम्राट औरंगजेब जो थे आपके वीणा बजाते थे। तो राइट आंसर क्या है? वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूमिंग करते हैं तो जूमिंग क्या होती है? जूमिंग होती है आपकी स्थानांतरित कृषि। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? पोटिया, खांसी, संथाल या टोडा। तो ये सारी आपकी क्या है, जितनी भी है ये आपकी जनजातियां हैं। ठीक है, तो झूमिंग जो है वो करती है आपकी खासी जनजाति। तो राइट आंसर क्या है? खासी जनजाति। चलिए देखते हैं। देखिए, पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करने वाली खासी जनजाति जो है आपकी झूमिंग खेती करती है। झूमिंग क्या होती है? एक प्रकार की स्थानांतरित खेती होती है जिसमें फसल काटने के बाद खेत में आग लगा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लैटराइट मृदा? तो इसका राइट आंसर है काली मृदा। देखिए होता क्या है, काली मृदा में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह मिट्टी भीगने पर क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। चीन का, जापान का, जर्मनी का या यूनाइटेड किंगडम का? तो रूर जो है वो जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। ठीक है, देखिए रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। इसके नदी घाटी में कोयला खनन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, कानपुर में, फैजाबाद में या लखनऊ में? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान वो कानपुर में स्थित है। अब दलहन की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, दलहन की मुख्य फसलें जो होती हैं वो होती है मूंग हो गई, उड़द हो गई, चना हो गई, अरहर हो गई या मसूर हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? दलहन की मुख्य फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था वो कराया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तो राइट आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। और कुतुब मीनार स्थित कहाँ है? वो आपका स्थित है दिल्ली में। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में अवस्थित कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण जो कराया था वो कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मगर इसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड
या फिर मीथेन गैस। तो इसका राइट जो आंसर है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश को। तो इसे भारत का कोहिनूर क्यों कहा जाता है? देखिए, हीरे के कारण। तो हीरा कहाँ पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? पन्ना नामक स्थान पर क्या मिलता है? हीरा मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा अटवाल, जया छेत्री या फिर संतोष यादव। तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जो पर्वतारोही है वो है आपकी संतोष यादव। और सबसे पहले महिला पर्वती कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? वो थी आपकी बछेंद्री पाल। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 2 मई को, 5 जून को या फिर 21 जून को। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। तो राइट आंसर क्या है? 3 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा या फिर सरोजनी नायडू द्वारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप बनाया था वो आपका महात्मा गांधी ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप महात्मा गांधी ने बनाया था और इसे नेहरू ने क्या करा था? प्रस्तुत करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का या भाईचारे का। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र वो प्रतीक होता है आपका स्वतंत्रता का। तो राइट आंसर क्या है? स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयोजित हुए वर्ष 1951, 1952, 1953 या 1950 में। तो वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या सौर की मापन में। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो नापता है, प्रयोग नहीं, जो नापी जाती है मोटाई, वो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो राइट आंसर क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह शर्की या फिर सिकंदर लोदी ने। तो जौनपुर नगर की स्थापना वो की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। तो राइट आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। और किसकी याद में की थी? ठीक है, किसकी स्मृति में कह सकते हैं की थी? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, जिसे हम क्या कहते हैं? PWD,
उसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। तो राइट आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो देखिए इसने कौन कौन से नगरों की भी स्थापना की है। वो है आपका हिसार हो गया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। ठीक है, और इनमें से सबसे जो प्रिय सुल्तान का जो प्रिय क्या था नगर था वो था आपका फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी के कारण होती है? नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर या फिर मैग्नीज के कारण। तो मक्का में सफ़ेद कली जो रोग होता है वो होता है आपका, सफ़ेद कली क्या है? एक रोग है जो कि मक्का में होता है, वो होता है आपके जस्ते की कमी के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं उसके लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन या फिर मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो मुख्य है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। तो राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और भी गैसें हैं, वो हैं, देखो कौन कौन सी गैस है इसमें। इसके अलावा जो गैस है वो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित प्रजाति है रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, कृष्णा भोग या फिर सिंधु। तो आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो आपकी सिंधु। तो राइट आंसर क्या है? सिंधु।